नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है डेली प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज में। तो हम देखते हैं आज अगला प्रश्न। जल्दी जल्दी से प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और यह प्रश्न सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी भाषा के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। कौन सा? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगला, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी में प्रकाशित हुआ उसका नाम था हिंदी व्याकरण। अगला है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने साहित्य भाषा अवधि के विकास को 3 कालों में विभाजित किया है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। यह किसने कहा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में 2 अंग थे, 2 लिंग थे। कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। विद्यापति की वह रचना जिसमें अवहट्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है वह है कीर्तिलता। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बाहरी उपशाखा में रखा है। सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को प्राच्य उपशाखा में रखा है। अगला देखते हैं, उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बाजार। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विमोचन शर्मा की कृति है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास छपा था। हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रश्न आ जाए कि कौन हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से छपा था, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से बाद में कर दिया गया था हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर कालखंडों का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस ग्रंथ का नाम जिसमें अल्पकालीन हिंदी साहित्यिक संबंधी साहित्यिक सामग्री संकलित है हिंदी साहित्य का आदिकाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है। अगला, रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में दिए हैं। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रेम लक्षणा भक्ति को कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने अपनी साधना का आधार बनाया है। अगला, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर थे। अगला देखेंगे, हंस जवाहर नामक रचना सूफी कवि कासिम शाह की है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43। तो प्रश्न नंबर 43 है हमारा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, किंतु उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। भारत मित्र के संपादक रुद्रदत्त शर्मा हैं। हरिश्चंदी हिंदी शब्द का प्रयोग रामचंद्र ने किया है। गिला कहानी के लेखक प्रेमचंद है। अगला, पन्नाधाय के अलौकिक त्याग पर आधारित राजमुकुट नामक नाटक के रचयिता हैं गोविंद वल्लभ पंत। अगला देखते हैं, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल की केशव दास पर एक लिखी पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला। अगला देखते हैं, गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है।
प्रश्न नंबर 51, छायावादी काव्य में व्यक्त आध्यात्मिक प्रेम रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। अगला है परिवर्तन कविता पंथ के काव्य संकलन पल्लव में संकलित है। भिखारी दास की रचना का नाम है काव्य निर्णय। 19वीं शताब्दी की काव्य सर्जना का मूल हेतु है पराधीनता का बोध। अगला प्रश्न है कुछ पंक्तियां दी गई हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनी है नामक पंक्ति की रचयिता है बोधा सिंह। प्रश्न नंबर 56, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि था मतीराम। अगला प्रश्न, भूषण के लक्षण ग्रंथ का नाम है शिवराज भूषण। अगला देखते हैं, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे का वर्ण विषय है लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते हुए व्यंग। प्रश्न नंबर 60, बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। प्रश्न आ जाए किस सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं, तो बिहारी सतसई पर। अगला देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। उनके नाटक पाठ अधिक है अभिनय कम है, जबकि भारतेंदु ने रंगमंच को अनिवार्य माना है। अगला, प्रभात फेरी नाम काव्य के रचयिता नरेंद्र शर्मा हैं। अगला देखते हैं, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की कृति है। बिहारी सतसई पर गाथा सप्तशती हाल द्वारा जो रचित है का सर्वाधिक प्रभाव है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी जी जयपुर नरेश राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। राम आज्ञा प्रश्नावली में तुलसी ने ज्योतिष का वर्णन किया है। रामचरितमानस में भक्ति रस की प्रधानता है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी नवरत्न जो मिश्रबंधुओं द्वारा लिखा गया है से यह विवाद सर्वप्रथम प्रारंभ होता है कि देव बड़े हैं या बिहारी। आज के लिए हमारी टेस्ट सीरीज में इतना ही। देखते हैं अगली टेस्ट सीरीज। तो पढ़ते रहिएगा ये प्रश्नोत्तरी जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आशा करती हूँ कि आज की टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही पसंद आई होगी और लाइक कमेंट शेयर करके अवश्य बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।